अपने चेहरे को बनाएं खूबसूरत। नेचुरल ब्यूटी के लिए क्या करें? रोजाना चेहरे का कैसे रखें ध्यान? जानिए ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर गीतांजलि सोनी से। ब्यूटी टिप्स बाय डॉक्टर गीतांजलि। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब। फिर से हाजिर हूँ मैं डॉक्टर गीतांजलि सोनी हमारे इस नए एपिसोड के अंदर। और आज आपको पता है हम इस नए एपिसोड में आपके लिए नए टॉपिक के साथ में नए शहर में आए हैं, यानी कि हम आए हैं पाली में। ये है मेरी पाली ब्रांच और ये हमारी पाली ब्रांच की एचओडी आंचल, जो यहाँ हमारे सारी ब्रांच की वर्किंग्स को देखती हैं। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम हमेशा फीमेल की बात करते हैं, हमेशा लेडीज़ की ब्यूटी की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मेल को, आदमी को, जेंट्स को कैसे खूबसूरत दिखना है, कैसे अपनी केयर करनी है, कैसे अपनी ब्यूटीफुल स्किन को और ब्यूटी करना है। तो ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी हमारे राजस्थान की जानी मानी सेलिब्रिटी मिस्टर डेजर्ट से। तो ये है हमारे तरुण जी, मिस्टर डेजर्ट। हेलो तरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो आज हम आए हैं और इनके ग्रूमिंग के लिए आए हैं। और आप पाली से हैं, आपने जैसलमेर में हमारा जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है उसमें मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीत रखा है। यही नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने हमारे राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है। और आप देख सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी को। अभी हमने इनकी पूरी पर्सनैलिटी छुपा रखी है कटिंग शीट के अंदर, क्योंकि जब ये पूरे रेडी हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी में क्या चार्म है और कैसे अपने आप को स्टाइल आइकन बना के रखना चाहिए। लेकिन स्टाइल आइकन के साथ साथ में इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं और अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हैं। और इस संस्कृति को बरकरार रखते हुए हम स्टाइल आइकन कैसे बने, इसकी टिप्स आज हम इनसे लेंगे। तो तरुण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मारवाड़ संस्कृति को बरकरार रखते हुए, जैसे कि आपने ये बियर्ड सेट कर रखा है, हेयर सेट कर रखा है, जो मूछें सेट कर रखी है, मॉस्टेज सेट कर रखी है, ये मॉस्टेज को सेट करना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है। तो आप कैसे इसको सेट करते हैं? मैम, दाढ़ी मूंछें राजस्थान की पहचान है और उसको सेट करने में समय तो काफ़ी लगता है, बट पर्टिकुलर एक एक बालों को सही सेट करना, मतलब वो स्टाइल देना, और अलग अलग जैसे हमारे इसमें कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको दाढ़ी मूंछों को बनाना बहुत टफ रहता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इनकी मूंछों को शार्प किया जा रहा है, कैसे इनकी जो बियर्ड है उसको कैसे क्लीन और फिर प्रॉपर सेट किया जा रहा है। यही नहीं, इनके साथ में हमारे एक और प्रकाश जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके मॉस्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प करके सेट किया जा रहा है। ये बहुत ही मुश्किल से सेट होता है, लेकिन इनके टिप्स होते हैं कि कैसे हमको सेट करना होता है। और इसके साथ में आज हम एक जेंट्स को, जब भी हम कोई वेडिंग में जाते हैं या एक ग्रूम को वेडिंग के लिए कैसे रेडी होना चाहिए और कैसे स्किन की केयर करनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक जेंट्स की स्किन टाइप चेक करें, उनकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाना चाहिए, उनकी अगर ड्राई स्किन है तो क्या लगाना चाहिए। उनके भी पिंपल्स के बहुत इश्यूज होते हैं, तो इन पिंपल्स के क्या हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो आज के एपिसोड में हम सब सीखेंगे।
जैसा कि हम कहते हैं कि अच्छा खाना एक कला होती है, अच्छा खाना बनाना उससे भी बड़ी कला होती है। अच्छा पहनना एक कला है, तो अच्छा पहनने के लिए उसे अच्छा बनाना उससे भी बड़ी कला होती है। उसी तरीके से अच्छा रहना एक बहुत बड़ी कला होती है, और उससे बड़ी कला होती है अच्छा दिखाने के लिए उनको सर्विसेज देना सैलून में, जो कि हम लोग करते हैं कि आपको अच्छा दिखाने के लिए हम जो हमारी सैलून में सेवाएं देते हैं वो उससे भी बड़ी कला होती है। आप देख सकते हैं कि मस्टैच बढ़ाना, बियर्ड बढ़ाना, ये कितना टफ टास्क होता है, और उससे भी बड़ा टफ टास्क होता है इसे मेंटेन करना, इसकी केयर करना, इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना। तो आपने देखा होगा कि तरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने धागे से बंधवाया है, ये क्यों किया है आपने? ये मैम इसको प्रॉपर हैंडल बार मुस्टेज इसको बोलते हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से मतलब शेप देने के लिए। तो ये हमेशा जैसे इस पे अपने धागे से बंधवा कर इस पे केमिकल यूज़ लिया जाता है वेलोसिटी, तो उससे ये परमानेंट लगभग 3 से 4 महीने तक ये मूछें ऐसी ही रहेगी। अच्छा, परमानेंट इस तरीके की मूछें बनानी हो तो हमें ऐसे धागे से निडलिंग करके उसे वेलोसिटी अप्लाई करना होता है। और टेम्परेरी अगर करना हो तो सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इनके टेम्परेरी मस्टैच के लिए क्या यूज़ किया है? मैंने मैम यूज़ किया है टफ्ट का, एंड ड्राई के साथ राउंड किया है। होल्डिंग के लिए मैंने टफ्ट यूज़ किया है। टाफ्टे का हेयर स्प्रे हमने यूज़ किया है, ये मार्केट में आपके पास में अवेलेबल है। आप टाफ्टे का हेयर स्प्रे यूज़ करके जो शेप आपको अपनी मस्टैच का देना है वो आप दे सकते हैं। और प्लस टाफ्टे का बैरिना का हेयर स्प्रे आपको साइड इफेक्ट भी नहीं करता है, ना इसकी वजह से लोगों को जो मिथ्या है कि ग्रे हेयर्स जल्दी आ जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तरुण जी, कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि हम बियर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाएं कैसे? बियर्ड ग्रो करने के लिए आपके पास में कुछ ट्रीटमेंट है? जी मैम, बियर्ड ग्रोथ करने के लिए मेरा होम प्रोडक्ट है खुद का, तंसा बियर्ड एंड हेयर ऑयल है, उसी को मैं यूज़ में लेता हूँ। अन्य कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ में नहीं लेता हूँ। तो उससे नेचुरल है, वो पूरा आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, तो उसी से मेरा ग्रोथ ये हुआ है बियर्ड का। तो यानी कि तंसा हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ ऑयल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, और ये आपको हमारे कोई भी ब्रांच से मिल सकता है आर.के. गीतांजलि सोनी प्राइवेट लिमिटेड पे। ये बियर्ड ऑयल आप यूज़ करके अपने बियर्ड को ग्रो कर सकते हैं, अपने मस्टैच को ग्रो कर सकते हैं। अश्योर्ड एंड गारंटीड रिजल्ट है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और इस एपिसोड में हम एपिसोड के एंड में एक सवाल भी पूछने वाले हैं। अगर यूजर्स ने उस सवाल का सही जवाब दिया तो लकी ड्रॉ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर भी मिल सकता है। तो वेट कीजिए और पूरा एपिसोड विजिट कीजिए। अब हम बात करेंगे स्किन केयर की। जेंट्स की स्किन को कैसे टेस्ट करना है और क्या प्रोडक्ट उनको यूज़ करना चाहिए। हमेशा मेरे पास में यही क्वेश्चन आता है कि मैम आप हमेशा फीमेल के लिए बोलते हो कि आपको ये फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, आपको ये सीरम यूज़ करना चाहिए, लेकिन जेंट्स का नहीं बताते। तो इसलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। स्किन को टेस्ट करने के लिए हमारे साथ में प्रकाश जी मौजूद हैं। आप भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। और प्रकाश जी, मैं आपका स्किन टेस्ट करना चाहूँगी, कर लूँ? ठीक है, तो हम देखिए, सबसे पहले आपको अपना फॉरहेड को टेस्ट करना है। ये जो फॉरहेड है, यहाँ पर आप फिंगर को टच करेंगे, टच करके थंब को दबाएंगे और हटाएंगे, दबाएंगे और हटाएंगे। हटाने के बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर दबाने के बाद में, प्रेस करने के बाद में कुछ ऑयली सा महसूस हो रहा है तो इट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रिंट हो रहा है, रेड रेड सा थंब प्रिंट हो गया, इट मीन्स सेंसिटिव स्किन है। और अगर आपके यहाँ पर बहुत से खुरदरा सापन महसूस हो रहा है, वाइट थंब प्रिंट हो रहा है वाइट कलर में, इट मीन्स आपके ब्लड की कमी है एंड प्लस उसके साथ में आपकी ड्राई स्किन है। तो पहले तो आप खुद अपने डॉक्टर बनिए, आप खुद अपनी स्किन को चेक कीजिए कि आपकी स्किन कैसी है और फिर उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा जेंट्स के लिए स्पेशल फेस पैक बना रखा है, जिसको हम फेस वॉश के लिए घर के लिए यूज़ कर देते हैं। और वो है
इस फेस पैक में 108 जड़ी बूटी हमने डाल रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, ये फेस पैक को आपको पानी में मिक्स करके फेस के ऊपर 5 मिनट के लिए लगाना है और फिर उसे रब कर देना अपने हाथ से। अगर आपकी स्किन पे कुछ दाने हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ एलर्जी हो रही है, अगर आपकी स्किन पे कुछ खुजली हो रही है, अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपको मेलाज्मा है, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, सारी बीमारियों का एक ही इलाज है रामबाण। तो आप बस इसको यूज़ कीजिए, हमने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। और इसके बाद में आपको फेस के ऊपर टोनर यूज़ करना है। टोनर जो है वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन देती है। देखो जनरली जेंट्स की स्किन में ना हाइड्रेशन की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी में धूप में घूमते हैं और वहाँ पर पोल्यूशन की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है। इसलिए इसको अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए। ये टोनर आप फेस के ऊपर डेली स्प्रे कीजिए और आप देखिएगा आपकी स्किन के ऊपर क्या रिजल्ट आता है। आपकी स्किन पे ग्लो की अगर हम बात करें तो हमने विटामिन सी सीरम बना रखा है। ये विटामिन सी सीरम जो है वो आप रात को लगाइए सोते वक्त, तो ये आपकी स्किन को प्रॉपर ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये सीरम आप रात के वक्त यूज़ कीजिए। आप चाहें तो कोई और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो विटामिन सी सीरम होना चाहिए। अगर आपकी ऑयली है तो वो जेल बेस्ड सीरम होना चाहिए, अगर आपकी ड्राई है तो वो ऑयल बेस्ड सीरम होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, जो हर एक जेंट्स को अपनी एक ग्रूमिंग किट के अंदर डालना चाहिए, और वो है SPF। जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप SPF ज़रूर लगाएं। ये SPF आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, सो जब भी बाहर जाएंगे SPF को ज़रूर यूज़ करें। अब हम मेकअप शुरू करेंगे और आपको हम बताएंगे कि एक जेंट्स को कोई भी पार्टी के लिए एक लाइट टचअप मेकअप कैसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही मेकअप करती है, आज के टाइम में सबको ग्लो दिखना होता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमें अच्छा दिखना चाहिए, और उसके लिए हमें एक लाइट टचअप मेकअप ज़रूर करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं नो मेकअप लुक। मैं आपको बता दूं, सब लोग बोलते हैं कि नो मेकअप लुक करना है मेरे, तो बहुत कम प्रोडक्ट लगेगा, आप प्लीज़ मेरा बस इतना सही लगाइएगा, तो ये तो आपका 500 में हो जाएगा मेकअप या 1000 में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नो मेकअप लुक सबसे टफ टास्क होता है और सबसे फिनिशिंग, सबसे प्रोफेशनलिज्म हमें नो मेकअप लुक में ही चाहिए होता है, कि ऐसा मेकअप जो दिखे भी नहीं कि हमने कुछ प्रोडक्ट लगाए, ओरिजिनली वो लोग खुद ब्यूटीफुल दिखे। ऐसा मेकअप करना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। तो ऐसा मेकअप करने के लिए मैं सबसे पहले आप सबको सजेशन ये दूंगी कि आप लोग सबसे पहले मेकअप से पहले का जो प्रैप होता है, जो प्री ट्रीटमेंट होता है, वो आप लोग बहुत अच्छे से करो, और ये जेंट्स खुद कर सकते हैं घर के अंदर। तो मैं आज आपको वही टिप्स बता रही हूँ जो आप लोग खुद घर में कर सकते हो। आपको सबसे पहले स्किन को प्रॉपर क्लीन करना है, प्रॉपर हाइड्रेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन को क्लीन करके आप टोनिंग करो, सीरम्स लगाओ। तो आप अगर प्रॉपर टोनिंग, सीरम और विटामिन सीरम लगाएंगे तो अपने आप स्किन के अंदर ग्लो आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में हल्का सा आप डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए कटर्स यूज़ कर सकते हैं एंड हल्का सा फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि कटर्स कैसे यूज़ करना है और फाउंडेशंस कैसे यूज़ करना है। तरुण जी, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे आपकी जो मॉइस्चर सेट हो रखी है, तो एक होता है टेम्पररी, एक होता है सेमी परमानेंट और एक होता है परमानेंट। परमानेंट का तो आपने मुझे बता दिया कि धागा लगा के आपको वेलोसिटी लगाना होता है। सेमी परमानेंट के लिए आपने क्या किया? इसको मैम हमने जैसा कि मैंने बताया था कि आप इस पे स्प्रे यूज़ में लिया है, तो स्प्रे यूज़ में लेने के बाद आप आयनिंग मशीन से इसको थोड़ा सा पुश कर लेंगे तो ये सेमी परमानेंट हो जाएगा। यानी कि जब तक आप पानी नहीं लगाओगे, वॉश नहीं करोगे, तब तक ये मॉइस्चर ऐसी ही रहनी है। बिल्कुल मैम। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करेंगे
फाउंडेशंस एंड कटर्स के साथ में। तो मैं सौरभ आपको कहूँगी कि आप सबसे पहले कटर यूज़ करें। ये अभी हम लोग फॉरएवर 52 का कटर यूज़ कर रहे हैं। ये ऑल स्किन टाइप पे जाता है। आपको इससे सिर्फ हल्का सा डार्क सर्कल्स जो है वो हाइड करना है एंड हल्का सा जहाँ जहाँ पे डार्क पैचेस हैं वो हाइड करना है, ठीक है। तो अगर बहुत ही ब्राउनिश डार्क पैचेस हैं तो सिर्फ ब्राउन कलर का। आप लोगों को अगर घर के अंदर इतना बड़ा पैलेट लेने नहीं चाहते हैं, इतना कॉस्टली नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप 2 तरह की फाउंडेशंस परचेज करो। एक आपकी स्किन से डार्क कलर और एक आपकी स्किन का फेयर कलर। तो ये 2 जो डार्क कलर है, पहले आप अपने डार्क सर्कल्स पे जो आपके पिगमेंटेशंस हैं, जो स्पॉट है, वहाँ पर लगाइए और बाकी जब उससे आपके सारे स्पॉट्स हाइड हो जाएं तो आपको एक फेयर टोन देने के लिए आपने जो फेयर कलर का फाउंडेशन खरीदा है वो आप खरीद सकते हैं। और अगर मैं ब्रांड की बात करूं कि जेंट्स के लिए फाउंडेशंस कौन से सबसे अच्छे रहते हैं, तो फॉरएवर 52 है, हुडा है, नार्स है एंड मैक है। ये जो है ये ऑल स्किन टाइप पे जाते हैं और स्पेशली मेंस की स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप ये ब्रांड्स अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। आज के टाइम में मेल को भी अपनी पर्सनल वैनिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। क्यों तरुण जी, आप रखते हैं अपनी पर्सनल वैनिटी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं अपनी वैनिटी रखता हूँ। क्योंकि आपके तो इतने शोज होते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी पर्सनल वैनिटी में क्या क्या होता है? नॉर्मल मेकअप टचअप मैं खुद ही करता हूँ, तो उसमें मेरे को प्राइमर, एक स्किन टचअप के लिए जो फाउंडेशन होता है वो जी, ओके। और ये जो आईब्रोज आप सेट करते हैं ये कैसे है? ये कलर से किया है या कुछ किया है इसको परमानेंट? आईब्रो पाउडर है। आईब्रो पाउडर से मैंने इसको थोड़ा डार्क किया है, जो बियर्ड और हेयर के साथ मैच करे और लुक जाए इसका। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमने कंसीलर से इनके डार्क पैचेस छुपा दिए हैं और अब हमको फाउंडेशन हल्का सा अप्लाई करना है। हल्का सा फाउंडेशन हम अप्लाई करेंगे और फिर लिप्स के ऊपर लिप बाम लगाएंगे और स्किन को वाटरप्रूफ करने के लिए हम ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा के और ग्लो देंगे। तो आप देखिए हल्का सा इसलिए फाउंडेशन इतना सा एक ड्रॉप लिया है, बस इतना ही आपको वो ड्रॉप लेना है और वो पूरे स्किन पे एलैबोरेट कर देना है। फॉरहेड पे लगा दीजिए और अंडर आई, चीक्स एंड नोज। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये ब्यूटी ब्लेंडर प्रॉपर वॉश होना चाहिए और प्रॉपर स्पंज होना चाहिए। सब लोग गलती ये करते हैं कि ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको पूरा अच्छे से पानी से जब भिगोगे ना तो ये फूलेगा। सौरभ दिखाओ ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये पूरा भी पानी से किया हुआ है तो ये पूरा फूला हुआ है, पूरा स्पंज है। अगर ये पानी से वॉश नहीं है, ये गीला नहीं है, तो ये बिल्कुल छोटी साइज का हो जाता है और वो आपका प्रोडक्ट खींच लेगा। अगर गीला है प्रॉपर पेनिट्रेट अच्छे से करेगा ये, ठीक है। देखिए हमने फाउंडेशन लगा दिया, लेकिन इसको वाटरप्रूफ और इसको सेट करने के लिए हम लोग ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ करेंगे। ये वाइट कलर का होता है जो ऑल स्किन टाइप पे चला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कलर भी आते हैं, लाइक ब्राउन शेड में, स्किन शेड में भी ट्रांसल्यूशन पाउडर आते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत डार्क शेड की है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग शेड्स के भी आपको ट्रांसल्यूशन पाउडर आते हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। अब रही बात ब्रांड की, तो अगर आप नॉर्मल प्राइस में जाते हैं तो आप कलर बार का, पीएसी का ट्रांसल्यूशन पाउडर ले सकते हैं, और हाई ब्रांड में जाते हैं तो आप मैक का ले सकते हैं, बॉबी ब्राउन का ले सकते हैं, और सबसे अच्छा जो ट्रांसल्यूशन पाउडर है वो है लॉरा मर्सियर का, तो ये आप ले सकते हैं। वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा लुक देगा। तो करना क्या है, आईज ओपन कीजिए, ऊपर देखिए, अंडर आई पे आप अगर इस तरीके से पाउडर को फिल करते हैं तो आपके जो क्रीज लाइंस हैं, जो फाउंडेशन की वजह से लाइंस बन जाती है, वो नहीं बनेगी
और जिनको स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा शिकायत जेंट्स में रहती है कि उनको बहुत स्वेट आता है और स्पेशली मेकअप के बाद में, और उनका मेकअप उतर जाता है। तो इसीलिए अगर हम ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाएंगे तो वो आपके स्वेट प्रूफ बन जाएगा मेकअप, और आपकी क्रीज लाइंस के ऊपर वो मेकअप फटेगा नहीं। एंड उसके साथ साथ में जो ओपन पोर्स हैं आपके, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर के बन जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाओ तो ये आपका प्रॉपर जो है वो स्वेट प्रूफ बन जाएगा। अब आप क्लोज से भी देखेंगे ना स्किन को, तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ फाउंडेशन लगाया है। अब हल्की सी इसके अंदर शाइनिंग डालने के लिए मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। मार्केट में सबसे अच्छा हाइलाइटर होजो का है, अगर आप अच्छा पे कर सकते हैं तो होजो का हाइलाइटर लीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मल दूसरे हाइलाइटर फॉरएवर 52 की नॉर्मल प्राइस में आ जाएंगे आपको, आप वो लीजिए। हल्का सा हाइलाइटर नोज एंड चीक्स पे आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रूम हैं, अगर आपकी शादी है, तो फिर मैं जाऊंगी थोड़ा और हाइलाइटर लगाइए। वो आप फिंगर से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फिंगर से हाइलाइटर लगाते हैं तो देखिए ये और अच्छा लुक देता है, एकदम से शाइन मारता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ओकेजन में जा रहे हैं। आपको शाइनिंग और चाहिए तो आप फिंगर से उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं, एंड देन उसको ब्रश से अच्छे से पेनिट्रेट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप हाइलाइटर लगाएंगे। और अगर आपको थोड़ी सी कंटूरिंग की ज़रूरत है, यानी कि किसी की नाक मोटी होती है, किसी के चिक्स बहुत बड़े होते हैं, तो नाक मोटी पतली दिखाने के लिए हम कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग में क्या करना है, आपको डार्क कलर का फेस पाउडर लेकर नोज़ के कॉर्नर्स पे लगाना है, इस तरीके से, लाइक दिस। ये लगा के इसको पीछे की तरफ पेनिट्रेट करोगे तो आपको नाक जो है वो पतली दिखने लग जाएगी। अभी मैंने बहुत लाइट ब्राउन लिया है, इनकी ऑलरेडी नोज शार्प है, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट ब्राउन लिया है। अगर किसी का फॉरहेड बड़ा है तो यहाँ से आप हल्का सा ब्राउन टच देके उसको नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर सकते हैं, ताकि ये भी नहीं लगे कि फाउंडेशन से बिल्कुल काला गोरा हो गया है। हल्का सा ब्राउन शेड में अंडर आई में डाल रही हूँ, ताकि एकदम से ये नहीं लगे कि फाउंडेशन की वजह से मैंने डार्क सर्कल छुपाए हैं। आईज क्लोज करना एंड हल्का सा लाइट ब्राउन शेड हमने अपर आई पे डाला है, ताकि जो स्वेट है वो भी निकल जाए एंड फाउंडेशन की लाइंस भी नहीं दिखे। क्योंकि वो ग्रूम है, जेंट्स है, आपको लाइनर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लैशेज़ इनहैंस आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका स्टेज प्रोग्राम है तो आपको लैशेज़ ज़रूर इनहैंस करनी चाहिए। तो हम लोग मस्कारा यूज़ करेंगे। अंडर आई मस्कारा के लिए आइज खोलिएगा, ऊपर देखिएगा। ये अंडर आई मस्कारा के लिए, और अपर आई मस्कारा के लिए बड़ा वाला। आइज क्लोज। तो ये इस तरीके से ग्रूम मेकअप में आपको लैशेस को इन्हांस करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप्स को ब्राइट करना। तो लिप्स को ब्राइट करने के लिए आप सबसे पहले लिप बाम लगाएंगे। मैश कर दीजिए। अगर लिप बाम आपका पिंक टोन दे रहा है तो दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर ग्रूम है और उनके ब्लैक लिप्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिप्स को भी कंसील करना होगा, यानी कि फाउंडेशन जो उनके स्किन टोन का होता है डार्क कलर का, उससे पहले लिप्स को पूरा कंसील करो। उसके बाद में आप लिप्स का जो नेचुरल कलर होता है वो लिप्स को फिल करो। लगनी नहीं चाहिए कि आपने कुछ लिपस्टिक या कुछ लगाया है, बिल्कुल नेचुरल लिप्स लगने चाहिए। So this is all about the face makeup of gents, the face makeup of groom. तो ये स्टाइलिंग आपको देनी है, और ये स्टाइलिंग आपको हम अब घर के लिए वर्कशॉप में भी देने वाले हैं।
वीडियो के शुरू में आप सभी से पूछा गया था कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसी क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ कि पार्सल बीट किसे कहते हैं और किस कैटेगरी की होती है वो मुझे बताइएगा, और आपका गिफ्ट हैम्पर तैयार है। ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। हमने आज के एपिसोड में आपको सेलिब्रिटी से भी मिलाया और हमने ये बताया आपको कि जेंट्स को अगर तैयार होना हो तो उनका मेकअप कैसा होना चाहिए, उनकी हेयर स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए, उनका बियर्ड सेट कैसा होना चाहिए, उनका मोस्टिच कैसा होना चाहिए। और हमारे जो सेलिब्रिटी आज के थे मिस्टर डेजर्ट तरुण जी शर्मा ने आपसे एक सवाल भी पूछा होगा। आप इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर यह एपिसोड आएगा, उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। जिसका आंसर सबसे सही, सबसे अच्छा होगा तो लकी ड्रॉ से ये गिफ्ट हैम्पर हम आप तक ज़रूर भेजवाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। अपने चेहरे को बनाएं खूबसूरत। नेचुरल ब्यूटी के लिए क्या करें? रोजाना चेहरे का कैसे रखें ध्यान? जानिए ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर गीतांजलि सोनी से। ब्यूटी टिप्स बाय डॉक्टर गीतांजलि।